अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हमारी पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हमारी जितने भी अलुमनाई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पा के, उनको हम बुलाएँगे स्टूडियो और उनके साथ बैठ के हम बात करेंगे। उनकी जो पर्सनल लाइफ़ है उस हवाले से, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है उस हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे। आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है सैयद तलहा। सैयद तलहा जो है वो बीएस इकोनॉमिक्स कर चुके हैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वास से। बाकी उससे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद तलहा कि आपने टाइम निकाला और स्टूडियो आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और एक अच्छा जेस्चर है ये यूनिवर्सिटी के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इससे क्रिएट होगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वास से लेकर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ तक बताइएगा आप आजकल क्या कर रहे हैं? कब पास आउट हुए यहाँ से? मैं सेशन 2024 में बीएस इकोनॉमिक्स मैंने अपना यहाँ से कंप्लीट्स किया हुँ। और करंटली आई एम वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और आई एम वर्किंग इन हिल्टन फार्मा एज अ सीनियर टेरिटरी मैनेजर। और उसके अलावा ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद भी मोस्टली लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये जाएगा कि व्हाई फार्मास्यूटिकल इन आफ्टर हुँ। द इकोनॉमिक्स। मैंने जो चीज़ एक्नॉलेज की वो ये कि किसी भी सेगमेंट में आप चले जाएँगे, तो आपका वहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक स्पेसिफिक रोल होगा जो हर इंसान ने, हर बंदे ने उस चीज़ को अ, रोल प्ले आउट करना है। सो मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ इकोनॉमिक्स से जी। अपने प्रोफेशनल करियर में। चीज़ों को बहुत सारा मैनेज करने के लिए हुँ। और इसी के बेनिफिट से जो है मैं आगे अपनी करियर के अंदर ग्रोथ भी ला रहा हूँ। ग्रोथ मुझे खुद फ़ील भी हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा में आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट लाइफ़ में बहुत अच्छा मेरा करियर रहा है। मैं इससे पहले भी अपनी यूनिवर्सिटी के साथ रहा हूँ, मैंने बीकॉम किया। जो यहाँ पर मेरा एक्सपोज़र रहा वो बहुत अच्छा था। ख़ास तौर पे जो हमारे टीचर्स थे एलुमिनाई के बहुत अच्छे टीचर्स हैं। डॉक्टर अस्मा, सर ताहिर शाह साहब, मैडम रेहाना और सर मंसूर, बहुत प्रोफ़ेशनल टीचर्स थे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और बड़े ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके पढ़ाया, जिससे ये बेनिफिट हुआ है कि हर स्टूडेंट को चीज़ें जो हैं वो समझ आती है, ग्राउंड क्लैरिटी भी समझ आती है। अच्छा, माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और आपका एक्सपीरियंस भी हो गया है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से स्किल्स जो हैं या कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस जो उनको ये हासिल करनी चाहिए ताकि वो ख़ास तौर पे उनमें मार्केट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट में उनको जॉब जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मुयस्सर हों? देखिए, किसी भी जॉब को आजकल के दौर में ख़ास तौर पे, किसी भी जॉब के लिए जो इनिशियल टूल्स है ना, एक टेक्निकल नॉलेज तो आपके पास होना ही होना चाहिए। लेकिन उसमें जो आपके टूल्स हैं, जिसमें आपके सीआरएम टूल हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टूल, उसके अलावा डेटा एनालिसिस, उसके अलावा आपके सर्वेयर्स, ये किसी भी जॉब के अंदर आप जाएँगे, वहाँ आपको ये टूल्स आप एक करियर बिल्डिंग में ये लाज़मी होंगे। ये हर जॉब में आपको मार्केटिंग में जहाँ पर भी आप जाएँगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ें एसेंशियल होंगी, वहाँ पर इस तरह का टास्क आपको दिया जाएगा, करना पड़ता है। तो ये बहुत बेसिक टूल्स हैं, जो किसी भी स्टूडेंट को मैं समझता हूँ कि अपनी स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर जो है, वो इन टूल्स पे ग्रिप करनी चाहिए। ये आपके आगे चल के प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर एक अच्छा जो है वो स्ट्रॉन्ग रोल जो है प्ले करते हैं। इवन देन की चीज़ों को इन डेप्थ समझने के लिए बहुत अच्छा रहता है आपके लिए कि आप स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर से ही जब इन टूल्स को यूज़ आउट करना शुरू करते हैं या इन पे ग्रिप करना शुरू करते हैं, तो ये आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर ग्रोथ भी देते हैं। यही वो टूल्स हैं जिनकी वज़ह से मैं समझता हूँ किसी भी स्टूडेंट को ये अपने ख़ास तौर पे क्योंकि जब आप प्रोफ़ेशनल करियर में चले जाते हैं, उस टाइम अगर आप इन टूल्स के ऊपर वर्किंग करना शुरू करेंगे, इनको सीखना शुरू करेंगे, तो आपको इन डेप्थ चीज़ों को समझते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक अच्छा टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट के पास कि वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करे या ग्रिप आउट करे, तो उससे ये हो जाएगा कि जब आप स्टूडेंट चल के करियर ग्रोथ में अपने सॉरी प्रोफ़ेशनल करियर में जाएगा, तो उसमें चीज़ों को समझने के लिए उसको टाइम बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड आएगा। ठीक है। अच्छा, करियर डेवलपमेंट में नेटवर्किंग जो है वो कितनी अहम है? और ये जो प्रोफ़ेशनली आप जो एक नेटवर्किंग आप कायम करते हैं
तो इसमें क्या हिकमत अमलिया जो है वो आप तजवीज़ करना चाहेंगी कि क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये बड़ी जेन्युइन फैक्ट्स है। 70% ऑफ द जॉब मार्केट के अंदर आती ही नहीं है। अच्छा। वो नेटवर्किंग के थ्रू नीचे अपने लिंक्स के अंदर जहाँ से भी होता है वो रेफरली फिल आउट हो जाती है। ठीक है? तो नेटवर्किंग के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जितने भी एलुमनाइज़ हैं जो पास आउट होके निकल चुके हुए हैं यहाँ से, या आप अपने जिस स्पेसिफिक करियर के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप बिफोर पासिंग आउट आप उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहें। लिंक्डइन की प्रोफाइल सबसे बेस्ट एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप अपना किसी भी फ़ील्ड के अंदर जहाँ आप स्पेसिफिक फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप उसके साथ जो है वो लिंक्ड हो सकते हैं। और वही चीज़ है कि उसी के थ्रू उसमें ये है कि नेटवर्किंग जो है वो हमेशा टू वे होती है, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। तो आप छोटे-छोटे आर्टिकल्स, छोटी-छोटी चीज़ें, किसी का कोई कोई अचीवमेंट है उसको आप चीज़ अप कर सकते हैं, कोई आपके पास सर्वेयर है, कोई लेटेस्ट रिसर्च है, आप वो अपने सीनियर के साथ उसको शेयर आउट कर सकते हैं। या जिस भी स्पेसिफिक करियर के अंदर आप हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उसके बारे में आपको प्रॉपर किसी भी फ़ील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, जो आपके सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो वो आपको बेहतर गाइडेंस दे सकेंगे कि ये फ़ील्ड बेसिकली इन डेप्थ है क्या? ये नेटवर्किंग के थ्रू आपको नेटवर्किंग जो है और ना इसमें पता कोई चलता है कि इसमें किस तरीके से जो है हमने चीज़ों को जो है आगे लेके चलना है, या इस फ़ील्ड में बेसिकली रिलेटिवली है क्या? हुँ, ठीक है। अच्छा, आप ये भी बताइएगा कि आजकल जो लेटेस्ट जॉब ट्रेंड्स हैं, ठीक है। वो क्या है? कौन से हैं? अच्छा, लेटेस्ट जॉब ट्रेंड्स के अंदर देखिए बेसिकली हाइब्रिड जॉब्स आजकल बहुत ज़्यादा हुँ। है। रिमोट जॉब्स बेसिकली जिसको कहते हैं, ठीक है? लेकिन करंटली पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड के साथ-साथ आपकी फील्ड वर्क भी ज़रूरी है। तो आपको सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने जो है ना वो ऑनलाइन जॉब्स के ऊपर ही रिलाई करना है। आप इनिशियली फील्ड वर्क से भी स्टार्ट ले सकते हैं, और वहीं से ही आपको वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप किसी जॉब के लिए आपके अंदर करेज होगी, जितना आप क्यूरियस होंगे किसी जॉब के लिए, उतना आपको जो है वो आगे सक्सेस मिलती जाती है। ठीक है। अच्छा, जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए क्या आपके ख़्याल में चैलेंजेज़ वो क्या फ़ेस कर रहे होते हैं? अच्छा, इसमें ये है सर कि सबसे पहले कोई भी ग्रेजुएट यहाँ से पास आउट होके बीएस करके जाता है ना, उसका सबसे पहले माइंड में ये होता है कि मैं जहाँ जाऊँगा, वो कोई अच्छा रैंक होगा। मैं जाते साथ किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाऊँगा। जबकि मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको इतनी जल्दी स्पेस नहीं देती, कोई भी मार्केट हो। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा, जितनी दफ़ा आप सीनियर की ना सुनेंगे, जितनी दफ़ा आप रिफ्यूज़ होंगे, उतना स्ट्रॉन्ग आप अपनी येस के पास जाते जाएँगे। आपकी जितनी ना होती है, मोस्टली टाइम इस तरह होता है कि आपका सीनियर ऊपर इस तरह होता है कि वो आपसे इस तरीके से बातचीत कर रहा होता है, या आपको नो सुननी पड़ती है सीनियर की। इवन देन चलिए मैं अपनी प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड की बात करता हूँ, तो मेरी फ़ील्ड में डॉक्टर कोई रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं नहीं मिलता। इट मीन्स ये नहीं है कि मैं उस जॉब से स्विच कर जाऊँ, कि मैं एक ग्रेजुएट हूँ और मुझे ना कर दी गई है और मैंने क्यों ये ना सुनी है। जितनी दफ़ा आप ना सुनेंगे, वो आपकी हाँ के उतना ही करीब आपको लेके जाता जाएगा। हुँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क करियर में अलुमनाई नेटवर्किंग की कितनी अहमियत है? और जो ग्रेजुएट्स हैं, अलुमनाई हैं, वो किस तरह एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो करंटली वर्किंग कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो एलुमनाई के सीनियर्स के साथ इन कॉन्टैक्ट रहें। उससे ये होता है कि एक रिकॉलिंग होती रहती है। जब भी कहीं पे कोई जॉब आएगी, कोई इंटर्नशिप आएगी, इवन देन कि इंटर्नशिप भी आपके पास अगर ऑफ़र होती है स्टूडेंट लाइफ़ में, तो इंटर्नशिप भी आपको करनी चाहिए। रीज़न ये है कि वो आपको चीज़ें लर्न करा रही होती है इन प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड। जब आप ग्रेजुएट होके पास आउट होके निकलेंगे, तो आपको यही इंटर्नशिप जो है वो पेड आउट करेगी। तो आप सीनियर के साथ ज़ाहिर-सी बात है, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर मेरे पास कोई इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटी आई है या कोई जॉब की अपॉर्च्युनिटी आई है, तो मैं सबसे पहले उसी को प्रेफ़र करूँगा जो मेरे साथ लास्ट टाइम कॉन्टैक्ट हुआ होगा, जिसने मुझे रिकॉल कराया होगा कि मैं जॉब के लिए विलिंग हूँ।
और एलुमनाई का थोड़ा-सा एक ये भी है कि जहाँ पर आपको न लगता है एलुमनाइज़ को कि आपके लिंक के अंदर कोई आपके नेटवर्किंग के अंदर या आपका कोई जूनियर ऐसा है जो स्किलफुल है, जिसको आप जानते हैं, तो उसको ज़रूर रेफ़र करें। यूनिवर्सिटी एलुमनाई की तरक्की में उनको फैसिलिटेशन में किस तरह अपना हिस्सा डाल सकती हैं और स्टूडेंट की वो किस तरह की मदद कर सकती हैं? स्टूडेंट के साथ इन कॉन्टैक्ट रहें। हुँ। उससे ये होगा कि एक तो आपकी जो पासिंग आउट स्टूडेंट होंगे वो इनकरेज होंगे। उसके अलावा आप जो डिफरेंट जिस तरह आपने आज ये पॉडकास्ट के लिए बुलाया है या ये एक्सपोज़र स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा जेस्चर है मेरी मेरी नज़र में। उसके लिए रीज़न ये है कि इससे जितने भी निचले स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो इनकरेज होंगे, ठीक है? उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप एलुमनाई को ये चाहिए कि वो सिर्फ़ स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस ना करें, बल्कि उसके अलावा जो प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी कंटेंट है, आपका ईमेल राइटिंग है, स्टूडेंट्स को उस चीज़ की तरफ भी थोड़ा-थोड़ा सा अवेयरनेस की जाए। उससे होगा ये कि उनकी प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर भी जब आप निकल के आते हैं, एक स्टूडेंट जब प्रोफ़ेशनली आता है किसी जॉब में तो एक बिल्कुल डिफरेंट फ़ीलिंग होती है। उसकी फ़ीलिंग, उसका मॉड्यूल क्योंकि वो एक चीज़ पढ़ के आ रहा होता है। जो चीज़ आपने पढ़ी है वो आपको चीज़ों को समझाएगी, लेकिन जो आप फ़ील्ड में करेंगे वो आपको एडॉप्टेशन कराएगी। तो उस एडॉप्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि एलुमनाई जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे पाथवे क्रिएट करे जिसमें जो निचले स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं या पास होने जा रहे हैं, उनके लिए जो है वो वे आउट निकल सके ठीक। उनके करियर के अंदर। ठीक है। एक तो आप मुझे ये बताइएगा कि वो स्टूडेंट्स जो कि नए हैं, उन्होंने अपना प्रोफ़ेशनल करियर शुरू किया, आगाज़ है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जितना आप डीपली किसी भी नॉलेज को गेन करेंगे, उतना वो आपको आगे लेके जाएगा। जितना आपके पास बेहतर नॉलेज होगा और जितना आप अच्छा उस नॉलेज को प्रेज़ेंट कर सकते हैं या डिलीवर कर सकते हैं, आपके करियर के अंदर ग्रोथ, बिल्डिंग, पॉज़िटिविटी और उसके अलावा आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डशिप सीनियर्स के साथ, वही चीज़ आपको लेके जाती है कि आपको कितना अच्छा नॉलेज है और कितना अच्छा उस नॉलेज को आगे कन्वे करने का आपके अंदर जो वो स्किल है। आखिर में आप मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा के जितने भी एलुमनाई हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मेरा एलुमनाइज़ के लिए ये मैसेज है कि मैंने जहाँ तक देखा है कि मैं वेबसाइट वगैरह यूनिवर्सिटी की ग्रुप के अंदर भी अ, हमारे पास सर्वेयर्स आते रहते हैं। तो मेरा एलुमनाइज़ को यही एडवाइस है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा एलुमनाई एसोसिएशन एक डाटा एनालिसिस जो है वो इकट्ठा कर रहा है। वो एक डेटाबेस बना बिल्कुल चला रहा है। तो उसके अंदर आप प्रॉपरली अपने आप को एंगेज करें। उसके अलावा आप वेबसाइट्स के ऊपर जितने सर्वेयर्स हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करें ताकि आपका जो एक डाटा है वो यूनिवर्सिटी के पास भी आ जाए और यूनिवर्सिटी जो है वो उसको पॉजिटिव वे के अंदर आपके साथ इन कांटेक्ट करने के लिए जो है वो उसको यूज़ आउट कर सके। उसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्पोर्ट्स हो गया आपका, उसके अलावा बहुत सारे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी फैसिलिटी ऑफ गोवा बिल्कुल ऐसा ही है। आज के उसको जो है बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ आगे आप उसको भी एलुमनाई जो है वो अवेल कर सकते हैं। ये मैंने भी आपको बताया रिसेंटली कि जितना मॉक आउट होता है या जिसका हमें रिसेंटली डाटा होता है हम उसको सबसे पहले प्रेफ़र करते हैं। तो आपका जब तक डाटा मेंटेन नहीं होगा तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी एलुमनाई की जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि आप अपना प्रॉपरली डाटा जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर दें, यूनिवर्सिटी को रजिस्टर्ड कराएँ ताकि यूनिवर्सिटी आपके करियर ग्रोथ के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।